कोलियरी की स्थापना होने लगी, तो गैर राज्यों से आए हुए बाहुबलियों ने यहाँ पर अपना वर्चस्व स्थापित करना आरंभ किया और धीरे धीरे गांव गरीब तबकों पर लगातार जुल्म बढ़ते गए, जुल्म की सीमा बढ़ती गई। उसी दरमियान वो 1970 का दौर था जब विनोद बिहारी महतो, कॉमरेड ए.के. रॉय, शिबू सोरेन एकजुट होकर एक संघर्ष का आगाज करते हैं। और वो विनोद बाबू की विचारधारा थी कि गांव-गांव तक वो लेकर गए। समाज में सबसे पहले उन्होंने कुरीतियों को मुक्त करने का कार्य किया। शराब, बाल विवाह, अशिक्षा, और कुल मिलाकर अगर विनोद बाबू को लोग जानते हैं तो सबसे पहले उनके स्लोगन पढ़ो और लड़ो के नारे के लिए जानते हैं। यानी जब गांव के लोग शिक्षा से सरोकार नहीं रखते थे, शिक्षा से काफी दूर रहते थे, उस दौर में विनोद बाबू की एंट्री होती है। विनोद बाबू एक एक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचते हैं और उन्हें समझाते हैं कि शिक्षा आपके मुक्ति का रास्ता है। यदि आप मुक्ति पाना चाहते हैं, यदि आप अपने हक अधिकार को पाना चाहते हैं तो आपको शिक्षित होना पड़ेगा। आज सबसे ज्यादा अगर पूर्वांचल में विद्यालय, महाविद्यालय या तमाम प्रकार के जो शैक्षणिक संस्थान हैं वो विनोद बाबू के नाम से संचालित होते हैं। यही नहीं, अपने जीवन काल में भी विनोद बाबू ने सैकड़ों विद्यालय की स्थापना करवाई, जो कि उनका मूल मंत्र यही था, पहले पढ़ाई, पढ़ाई के बाद लड़ाई। और जब उनका आगमन हुआ राजनीति में तो कहीं ना कहीं झारखंड की जनमानस को एक नई आस जगी। उस आस से उन्हें लगा कि उन्हें एक मुक्ति का रास्ता मिलेगा। जो शोषण और वंचन का दौर चला आ रहा है, दमन का जो दौर चला आ रहा था झारखंडियों के साथ, उन्हें जिस प्रकार से अन्याय का सामना करना पड़ता था, महाजनी प्रथा, सूदखोरी प्रथा, पुलिसिया दमन, अन्यायकारी व्यवस्थाओं का जो सामना करना पड़ता था, तो झारखंड वासियों को लगा कि विनोद बाबू के नेतृत्व में एक अलग झारखंड राज्य की लड़ाई लड़ी जाएगी और शायद उस दमन से मुक्ति मिलेगा। और हुआ भी। विनोद बाबू के अथक संघर्ष से, उनके बलिदान से, तप से, त्याग से एक नया झारखंड आज हमें मिला। मुक्ति का रास्ता तैयार हुआ। लेकिन आज भी विनोद बाबू के चले जाने के बाद उनकी विचारधारा कहीं ना कहीं जो जिनकी जिम्मेवारी थी उनकी विचारधाराओं के प्रचार प्रसार की, यानी राजनीति की, क्योंकि आज वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जन्मदाता ही विनोद बिहारी महतो है। वो सरकार ने ही उनकी विचारधाराओं को धूमिल कर दिया। धूमिल ऐसे कर दिया कि संस्थापक की फोटो नहीं है। उन्हें सीखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से। ठीक है, विचारधारा भिन्न है हमारी, आगे भी रहेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा देखेगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, उनकी तस्वीर, उनका कार्यक्रम हमेशा करती है। लेकिन झारखंड में होके विनोद बिहारी महतो का ना कार्यक्रम होता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के माध्यम से, ना उनके मरने के उपरांत उनकी तस्वीर उनके झंडे में। देख लीजिएगा, हम गुरु जी की तस्वीर, हमें गुरु जी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन संस्थापक की तस्वीर नहीं है। संस्थापक की विचारधारा को उन्होंने समाप्त करने का प्रयास किया, इसलिए आज उन्होंने भी कॉरपोरेट घरानों से रिश्ता कायम कर लिया है। और आज विनोद बाबू का जो सपना था झारखंडियों के जनमानस हक अधिकार की लड़ाई, आज फिर से ठंडी पड़ गई है। आज भी झारखंड के लोग यही पा रहे हैं कि विनोद बाबू ने जो आस जगाई थी, उनके कालखंड में, उनके रहते उस आस में सफलता मिली, लेकिन उनके चले जाने के बाद इन विगत 30 वर्षों में फिर से झारखंड कहीं ना कहीं बैकफुट पर आया है। और आज हमें आवश्यकता है, युवाओं को आवश्यकता है कि विनोद बिहारी महतो के सपने को अगर साकार करना है तो वह उनके जैसे वैचारिक रूप से, मानसिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से संपन्न होके, समृद्ध होके, शिक्षित होके अलग झारखंड राज्य जो लिया गया है, इसे नया स्वरूप कैसे मिले, इस लड़ाई को हमें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। आज भी देख सकते हैं बगल में तमाम कल कारखाने हैं, बगल में तमाम उद्योग की स्थापना हुई है, लेकिन झारखंड के लोग वहाँ नग्न हैं। वहाँ उन्हें लड़ना पड़ता है, वहाँ उन्हें केस मुकदमों का सामना करना पड़ता है, वहाँ उन्हें भीख मांगनी पड़ती है। ये वर्तमान में झारखंड की परिस्थिति है और ये विनोद बिहारी महतो का सपना है। विनोद बिहारी महतो का सपना यही था कि झारखंड झारखंडियों का हो। इस झारखंड के कोने कोने में उनके लिए कहीं अन्याय की कोई घटना ना घटे। लेकिन आज दिन प्रतिदिन आप जहीं जाएंगे, प्रखंड स्तर में जाएं, जिला स्तर में जाएं, हमेशा आपको
खबरें मिलेंगी कि झारखंडियों के साथ आज ही वही दौर प्रारंभ करने का प्रयास किया जा रहा है। कैसे इनकी जमीनें हड़पी जाए, कैसे इनकी नौकरियों को हड़पा जाए और कैसे झारखंड के लोगों को यहाँ से बेदखल किया जाए, यह दौर फिर से प्रारंभ हो चुका है। उसी दौर का परिणाम है। मेरा एक वीडियो आप उस पर सवाल करते उससे पहले मैं उत्तर दे दूं कि बिल्कुल मेरा वो व्यवहार नहीं रहा था 2 साल पहले। मैं उतना आक्रामक नहीं था 2 साल पहले, मुझे उतना गुस्सा भी नहीं आता था 2 साल पहले। लेकिन आज ताज्जुब की बात है, विनोद बिहारी महतो की धरती में आज इस प्रकार से लोगों के साथ अन्याय होता है। वहाँ 133 वर्कर का मामला है। वो 133 वर्कर की जिम्मेवारी ना बीसीसीएल ले रही है, ना ही आउटसोर्सिंग एजेंसी ले रही है। यानी थर्ड पार्टी उनको पेमेंट भी कर रही है और शोषण के साथ कर रही है। उनका पेमेंट बनता है 30,000 से ऊपर, उन्हें 6,000 से कम दिया जाता है, लेकिन इस पर कोई बात करने वाला नहीं। तो मैंने जो गुस्सा दिखाया, मेरे गुस्से पर टिप्पणी करने से पहले आपको जानना होगा कि मैं उतना आक्रामक कैसे हुआ। उन लोगों की अमानवीय व्यवहार है उन मजदूरों के साथ, तो ये विनोद बिहारी महतो का सपना नहीं था। पुनः आज यही कहेंगे, आज झारखंडी जनमानस को वास्तव में विनोद बिहारी महतो के सपनों से झारखंड पीछे है। हमें आगे करने के लिए आवश्यकता है, उनके सपनों को साकार करने के लिए उनके रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। धन्यवाद।